गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक पोटेंशियोमीटर, विभवमापी। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। एक ऐसा डिवाइस है स्टूडेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मतलब बिना किसी भी एरर के मेजर कर सकता है, वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? पोटेंशियोमीटर कहलाता है। मीन्स एक ऐसा डिवाइस जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस के पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर सकते हैं, विभव को नाप सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियोमीटर। यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी सेल के विभवांतर को क्या किया जाता है? निश्चित मान प्राप्त किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? विभवमापी कहलाता है स्टूडेंट। अब अगर हम लोग इसका प्रिंसिपल ले लेते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पोटेंशियल ड्रॉप इन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अब इसका प्रिंसिपल ये बोलता है स्टूडेंट कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इसका जो सिद्धांत है वो क्या बोलता है स्टूडेंट कि विभव का मान लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इसका सिद्धांत बोलेगा कि अगर हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है तो वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? आई आर। इसको प्रूव कर लेते हैं। और R इज इक्वल टू कितना जानते हैं? रो एल बाई ए जानते हैं। R की वैल्यू आप पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू आई रो एल बाई ए हो गया स्टूडेंट। क्या हो गया? V इज इक्वल टू आई रो एल बाई ए हो गया। अब आई कांस्टेंट है स्टूडेंट। अगर हम लोग कांस्टेंट करंट फ्लो करते हैं, नियत धारा प्रवाहित करते हैं, रो तो अपने आप में कांस्टेंट होता है और एरिया को भी क्या कर देते हैं? नियत कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। अगर एक वायर ले रहे हैं और उस वायर का एरिया को कांस्टेंट कर दिया जाए और उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो किया जाए तो V की वैल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है? L के। यहीं पे हम लोग उस चीज की थ्योरी को लिखे हैं। यदि एक समान क्षेत्रफल वाले तार में समान धारा प्रवाहित की जाए एस कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू अ वायर हैविंग यूनिफॉर्म एरिया तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। हेंस प्रूव्ड हो गया। अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V बराबर क्या ले सकते हैं? KL, जहाँ K क्या बताएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बताएगा स्टूडेंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और K का वैल्यू क्या हो जाएगा? V अपॉन L, जहाँ K क्या है? स्लोप, ढाल को बताएगा। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन क्या होता है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित विभव के मान को विभव प्रवणता कहते हैं। इसको बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। अब अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन देखें पोटेंशियोमीटर का, तो पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है? जनरली सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं? लकड़ी का एक ब्लॉक ले लेते हैं। उस लकड़ी के ब्लॉक में A और B दो टर्मिनल्स बना लेते हैं और दो टर्मिनल्स के बीच में 100 सेंटीमीटर के 4 वायर्स लगा देते हैं, मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन का। A और B क्या ले लेते हैं हम लोग? दो टर्मिनल्स ले लेते हैं और उनके बीच में 100 सेंटीमीटर के 4 वायर्स को प्लेस्ड कर देते हैं। और ये क्या हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं? कॉपर का स्ट्रिप। क्या ले रहे हैं? कॉपर का स्ट्रिप। जनरली हम लोग वायर मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का यूज़ करते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए कॉपर का स्ट्रिप लगा देते हैं। अब ये वाला जो सर्किट है इसको इसमें हम लोग दर्शाना चाहते हैं तो A और B क्या ले लेते हैं हम लोग? दो टर्मिनल्स। मतलब ये जो हमने वुडन ब्लॉक में डायग्राम बनाया हुआ है ये A और B के बीच में प्रेजेंट है। अब इस वुडन ब्लॉक वाले उस डायग्राम को हम लोग एक सिरे को किससे जोड़ देते हैं? एक बैटरी से जोड़ देते हैं। एक क्या लगाते हैं? मीटर लगा देते हैं और एक क्या लगा देते हैं? रेओस्टेट। क्या लगा देते हैं? रेओस्टेट। और उसी के दूसरे सिरे से हम लोग एक क्या निकाल लेते हैं स्टूडेंट? एक दूसरी बैटरी निकाल लेते हैं जिससे गैल्वेनोमीटर और किसको जोड़ देते हैं? जॉकी। किसको जोड़ देते हैं? जॉकी को। फिर से एक हम लोग लकड़ी का ब्लॉक ले लेते हैं। लकड़ी के ब्लॉक में जनरली हम लोग क्या करते हैं? कार्बन के स्ट्रिप्स लगा देते हैं, 100 सेंटीमीटर का 4 वायर जोड़ देते हैं और इसको अगर हम लोग यानी सर्किट में देखें तो A और B के बीच में ये सर्किट बन गया। A से हम लोग एक ड्राइवर बैटरी जोड़ देते हैं जो पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, जिसको एमीटर से जोड़ देते हैं। एमीटर से जोड़ने के बाद स्टूडेंट इसमें जो रेओस्टेट जोड़ रहे हैं, ये रेओस्टेट इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि हमको इसमें जो करंट चाहिए वो करंट क्या होनी चाहिए? डेफिनिट। हम लोग ऊपर में प्रिंसिपल में पढ़ के आ चुके हैं कि हमको एक समान धारा की आवश्यकता होती है। हमको अगर इक्वल करंट की आवश्यकता होती है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर रेओस्टेट लगा देंगे। रेओस्टेट का मतलब ये है कि ये करंट को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा स्टूडेंट। अब इसी का यहाँ पे ये वर्किंग मैंने लिख दिया है। कंस्ट्रक्शन इट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर ईच ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर हैविंग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस कॉमन होता है। दे ऑल जॉइंट इन टू इन। उसको लगातार एक दूसरे के इन टू इन जोड़ दिए और कॉपर स्ट्रिप से जोड़ दिए। इसके बाद एक बैटरी और एक रेओस्टेट लगा दिए
और एक की से उसको कनेक्ट कर दिए हैं। की से ऑन ऑफ करेंगे स्टूडेंट। अब देखते हैं इसका वर्किंग देखेंगे तो फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ए और बी हमारा क्या है, एक 400 सेंटीमीटर का एक वायर है। क्लियर स्टूडेंट। अब सबसे पहले इसमें जैसे ही हम लोग एक क्या ले लेते हैं, रेजिस्टेंस ले लेते हैं, और ये जो आर है वो रेओस्टेट है। क्लियर स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जॉकी है उस जॉकी को ये ए से बी वायर के बीच में स्लाइड करते हैं, और तब तक स्लाइड करते रहते हैं जब तक कि हम लोग को गैल्वेनोमीटर में क्या नहीं मिल जाता, नल डिफ्लेक्शन, शून्य विक्षेप। मतलब इस जॉकी को ए बी वायर में स्लाइड करना है और तब तक का स्लाइड करना है जब तक कि गैल्वेनोमीटर क्या नहीं बता देता, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन मतलब शून्य विक्षेप, मतलब ये जीरो नहीं हो जाता। मतलब स्लाइड करेंगे तब तक ये करंट प्रोवाइड करता रहेगा, जैसे ही ये करंट प्रोवाइड करना बंद कर देगा मतलब नल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। वो वाली डिस्टेंस को हम लोग नोट कर लेंगे। तो माना जे पॉइंट पर जो कितने डिस्टेंस पे ए से जे की वैल्यू कितनी है, एल है, यहाँ पर ये क्या शो कर देता है, नल डिफ्लेक्शन। और ए से बी की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, मान के चलते हैं स्टूडेंट, एल। फिर से बता देते हैं, हम लोग इस जॉकी को इस ए बी वायर में स्लाइड करते हैं। सबसे पहले जब ए बी वायर में हम लोग स्लाइड करते हैं तो ये डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू करता है। इसको तब तक के स्लाइड किया जाता है जब तक के डिफ्लेक्शन क्या नहीं हो जाता, जीरो। जैसे ही डिफ्लेक्शन जीरो होता है, जिस पॉइंट में वाले डिस्टेंस को ए से मेजर करते हैं वो डिस्टेंस स्मॉल एल कहलाता है, और ए से बी तक का जो टोटल डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कैपिटल एल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि V इज इक्वल टू अपन क्या जानते हैं, के एल जानते हैं, और के की वैल्यू क्या होती है, अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तो V अपॉन एल। के की क्या हो जाएगी वैल्यू स्टूडेंट, V अपॉन एल। और V का वैल्यू क्या होता है, V का वैल्यू होता है V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू कितना होता है, आई आर। अब I की वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, E अपॉन आर प्लस आर, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। क्या जानते हैं स्टूडेंट, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। और आर ए बी को हम लोग क्या मान लेते हैं, स्मॉलर रेजिस्टेंस आर। तो वी ए बी इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर हो गया। ये वी ए बी की वैल्यू अगर हम लोग कहाँ पुट कर दें, इस पॉइंट पे पुट कर दें तो ये कैसे दिखेगा, वी ए बी की वैल्यू ई आर आर प्लस आर दिख रहा है, और ये एल ए बी की जगह हम लोग क्या रख दिए, एल। इस के का वैल्यू को उठा के आज पे जब पुट करेंगे तो वी इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, आर एल बाई एल। फिर से देख लेते हैं, वी इज इक्वल टू के एल होता है, के की वैल्यू क्या होगी, वी अपॉन एल होगी। के की वैल्यू वी अपॉन एल क्यों होगी, वी ए बी मतलब ए बी वायर के बीच का वोल्टेज, और ये टोटल लेंथ हो गया। वी ए बी ओम्स लॉ से क्या होगा, वी ए बी बराबर आई आर ए बी हो गया। अब आर का वैल्यू को हम लोग क्या मान लिए, स्मॉल आर मान लिया, और टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। क्लियर स्टूडेंट। अब इस वी ए बी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ई आर अपॉन आर प्लस आर, और ये एल यहाँ पे कॉपी हो गया। और इस के का वैल्यू को उठा के जब यहाँ पुट करेंगे तो वी की वैल्यू इतनी निकल जाएगी। मतलब पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज इतना होता है स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट्स। अब लास्ट में इसकी सेंसिटिविटी। अ पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट्स मेजर स्मॉल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एनी गिवन लेंथ। दिए गए छोटी से छोटी लंबाई के लिए पोटेंशियोमीटर जितना ज़्यादा वैल्यू को मेजर कर सकता है, मतलब 0.0001 यहाँ तक की अगर वैल्यू को ये मेजर कर पाएगा तो वो उसकी क्या कहलाएगी, सेंसिटिविटी। जैसे किसी भी व्यक्ति को हम छूते हैं और छूने से वो चमक जाता है, या उसको क्या होने लग जाती है, कुछ परेशानी होने लग जाती है, या हल्का सा उसको अगर टच कर देते हैं तो उसको मतलब गड़ने लग जाता है, तो वो हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति है। किसी व्यक्ति को चिढ़ाते हैं तो बोलते हैं अरे यार बहुत जल्दी मजाक ले लेता है, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उसी तरीके से अगर किसी भी चीज़ की सेंसिटिविटी फाइंड करना है, मतलब वो छोटे से छोटी वैल्यू को, जितनी छोटी छोटी वैल्यू को मेजर करेगा वो उसकी सेंसिटिविटी कहलाएगी। तो किसी विभवमापी की सुग्राह्यता क्या होगी, जब वो छोटे से छोटे विभवांतर का मान ज्ञात कर पाएगी। अब इसके लिए 3 कंडीशन है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू जितना कम होगा उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। अगर लंबाई बढ़ा देंगे पोटेंशियोमीटर के वायर का तो भी उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, या विभव के मान को कम कर देंगे तब भी उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी स्टूडेंट।